राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। तो आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो आज हम दो कलर से बनाएंगे। मेरे पास एक ग्रीन और रेड है और हमें 3 और 4 नंबर गोपाल जी के लिए बनानी है। और मेरे पास ये दो क्रोशियाँ, एक 9 नंबर की है और एक 10 नंबर की। तो पहले मैं इससे बनाऊँगी 10 नंबर से। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, डोरी बनानी है। तो डोरी बनाने के लिए देखो, सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे। नॉट लगाई हमने यहाँ 1 2 3 4 चेन ले ली मैंने और एक 5 चेन लेकर सबसे पहले वाली चेन में इसको हम डालेंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। लॉक कर लिया। अब हम यहाँ 1 2 3 4 और 5 चेन ली हमने। 5 और एक 6 चेन लेने के बाद फिर से हम इस सर्कल के अंदर डालेंगे इसको और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक किया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर से मैंने 6 चेन ली। फिर से इस सर्कल के अंदर डाल के इसको और यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 चेन ली हमने। फिर से हम इसके सर्कल के अंदर डालेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही मैंने 3 बना लिए हैं। 3 और बना लूँगी, फिर उसके बाद बताती हूँ। तो देखो, मैंने इसमें 6 अपनी बना लिए हैं कमूरे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमें यहाँ से चेन स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। तो देखो, मैंने इसमें 40 चेन लिए हैं। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 1 2 चेन लेने के बाद अब देखो, हमें 1 2 3 और 4, चौथी चेन में फिर से हमें 2 और चेन ले लूँगी मैं। अब देखो, यहाँ से 1 2 3 और 4, चौथी चेन में जाकर फिर से हमें यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक करना है। और फिर इसके अंदर हमें, जैसे हमने फर्स्ट पहले बनाए थे, ऐसे ही इसमें हम 6 कमूरे बना लेंगे 6 चेन के। फिर मैं आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। देखो, मैंने ये डोरी बना के रखी है। दोनों साइड से हमने फ्लावर बना लिए। अब हमें क्या करना है, अब इस डोरी के अंदर हमें वर्क करना है। तो देखो, डोरी को इसके अंदर रखेंगे हम यहाँ और यहाँ एक इस तरह से चेन में इसको डालेंगे और यहाँ 1 और 3 चेन लेने के बाद अब हमें इसके अंदर अपनी डबल क्रोशिया बनाना है। एक हमारी 3 की चेन हो गई, एक हमारी डबल क्रोशिया पहले थी। फिर इसके अंदर अब बनाएंगे 3 हो गई, 4 हो गई। तो इसी तरह से मैं इसके अंदर 24 अपनी डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको बताऊँगी कि क्या करना है। तो देखो, मैंने ये अपने
24 डबल क्रोशिया यहाँ बनाई है। अब हमें क्या करना है, इसे हम टर्न करेंगे तो यहाँ 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अब आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया। तो हर चेन में हमें यहाँ भी एक एक हाफ डबल क्रोशिया हर चेन में बनाना है। तो 24 पे हमें 24 ही डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारे 2 राउंड हो जाएंगे। पहली डबल क्रोशिया 24 की थी और दूसरी भी डबल क्रोशिया 24 की रहेगी हमारी। अब देखो ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है। मैंने 24 पे 24 डबल क्रोशिया अपनी कंप्लीट की है। अब हमें देखो 1 2 चेन लेकर अब हमें टर्न करना है। तो टर्न करने के बाद देखो हमें अब यहाँ 5 डबल क्रोशिया अपनी बनानी है। तो एक हो गई हमारी, 2 एक हो गई, 2 3 4 और ये 5। तो देखो मैंने यहाँ 5 डबल क्रोशिया अपनी ली हैं। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4 4 चेन लेकर हमें नीचे 4 चेन ही हमें नीचे छोड़नी है। 1 2 3 4 चेन छोड़ के 5वीं वाली चेन में हम जाकर फिर से डबल क्रोशिया अपनी बनाएंगे। अब हमें 6 डबल क्रोशिया यहाँ बनानी है। 1 हो गई, 2 3 हो गई। अब यहाँ 4 5 6। तो देखो 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें यहाँ फिर से देखो 1 2 3 4 चेन ले ली हमने और नीचे हमें 4 चेन फिर से छोड़नी है। 1 2 3 4 और 5वीं चेन में जाकर फिर से हमें अपनी डबल क्रोशिया बनानी है। तो इधर से हमें फिर से 5 डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखो 1 हो गई मेरी, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई और ये हमारी 5 हो गई। तो देखो मैंने 5 डबल क्रोशिया पहले ली हैं, फिर मैंने बीच में 4 चेन ली हैं और 4 नीचे चेन छोड़ी हैं। फिर मैंने 6 डबल क्रोशिया बीच में ली हैं, फिर मैंने 4 चेन ली हैं, फिर 4 चेन नीचे छोड़ी हैं, फिर 5 डबल क्रोशिया इधर ली है मैंने। अब देखो हमें क्या करना है, 1 और 2 चेन लेंगे हम। तो देखो अब हमें क्या करना है, 2 चेन ले ली मैंने और सेम जगह फिर से हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। 2 हो गई हमारी, 3 और ये 4 हो गई और ये हमारी 5 हो गई। तो ये हमारी 5 डबल क्रोशिया, सॉरी हमें यहाँ बनानी है हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ। 1 हो गई, 2 3 हो गई, 1 2 3 4 हो गई और ये यहाँ हमारी 5। अब हमें देखो इसके होल के अंदर भी 4 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया ही बनानी है हमें, क्योंकि हमने 4 चेन नीचे छोड़ी हैं तो 4 ही इसमें हमें बनानी है। तो 1 2 3 और ये हमारी 4 हो गई। अब हमें यहाँ 6 ली थी हमने, 6 डबल क्रोशिया, तो 6 के ऊपर हमें
6 ही बनानी है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसके अंदर हमें 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 2 3 4 हो गई। अब इधर हमें अपनी 5 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो देखो 5 हाफ डबल क्रोशिया मैंने इधर ली हैं, 5 इधर लिए हैं और 4 इसमें लिए हैं, 6 इसमें लिए हैं, 4 इसमें लिए हैं। तो ये हमारी देखो बाजू बन गई गोपाल जी की। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ से एक चैन लेकर टर्न करेंगे और हर चैन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो सिंगल क्रोशिया हर चैन में हमें एक एक करते हुए ये रो कंप्लीट करनी है। फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो देखो मैंने हर चैन में अपनी एक एक थोड़ी सिंगल क्रोशिया बनाई है। अब देखो हमने ये चोली कितने राउंड में बनाई है। तो सबसे पहले मैंने एक एक डबल क्रोशिया हर चैन में की थी। फिर मैंने दूसरे में हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया किया। फिर मैंने देखो तीसरे राउंड में हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया किया और चौथे राउंड रो में मैंने हर चैन में अपनी हाफ डबल क्रोशिया किया और एक हमारी ये सिंगल क्रोशिया रही है। तो सिंगल क्रोशिया हमें हर साइज़ के गोपाल जी के लिए बनानी है। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से अपना, तो मैंने इसे 1 और 2 3 और 4, ये 4 रो में मैंने इसको अपनी चोली को कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ से अपनी चोली बेस बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमें अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ ये वाला धागा खींच देंगे, इसको टाइट करेंगे हम। टाइट करने के बाद देखो यहाँ 1 और 2 चैन लेकर हमें आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया किया, फिर से सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया करें। फिर आगे वाली चैन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया, एक और इसी में 2। तो हर चैन में हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक 2-2 बार डबल क्रोशिया करना है। हर चैन में 2-2 डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। तो देखो हर चैन में मैंने 2-2 बार अपनी हाफ डबल क्रोशिया की है। हर चैन में मैंने 2-2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब हमें इसे क्या करेंगे, थोड़ा लंबा खींच देंगे। अब हमें यहाँ से शुरू करना है अपना। देखो यहाँ से डालेंगे हम इसको सबसे पहले वाली चैन में। और यहाँ 1-2 चैन लेंगे। फिर आगे वाली चैन में फिर से एक बार। तो 2 चैन में मैंने एक बार किया है और तीसरी वाली चैन में जाकर मैं 2 बार करूँगी, 1 और 2। फिर से हम 2 चैन में एक बार, 1, आगे वाली चैन में फिर से एक बार। तो 2 चैन में हम एक बार करेंगे और तीसरी वाली चैन में जाकर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 हो गई, सेम जगह फिर से करेंगे दोबारा। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे हम। 2 चैन में एक बार और तीसरी चैन में जाकर 2 बार।
तो इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी क्या करना है। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो चैन है हमारी, इसमें हमें 2 बार करना है, 1 और ये 2। अब ये जो धागा है इसे हम इसके अंदर ले लेंगे यहाँ, यहाँ 1 और इसे हम यहाँ खींच देंगे। अब देखो हमें क्या करना है, अब इसे हमें यहाँ से शुरू करना है, तो इसका थोड़ा लंबा हम यहाँ रखेंगे इसको, और यहाँ इसमें से इसको निकाल लेंगे और इसको यहाँ फिर से खींच देंगे, और यहाँ 1 और 2 चैन लेंगे और सेम जगह फिर से हम एक और, अब हम देखो यहाँ 1 और 2 3 चैन में मैंने एक बार डबल क्रोशिया किया है, और इसकी चौथी वाली चैन में जाकर हम 2 बार करेंगे, 1 और सेम जगह 2 बार, फिर से हम 3 चैन में एक बार और चौथी चैन में 2 बार। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। अब देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है, और यहाँ इसे लंबा धागा करेंगे इसको, और यहाँ इसको ऐसे ही कर देंगे, और यहाँ से हमें फिर से अपना ये ग्रीन कलर का, सॉरी गाजरी कलर का शुरू करना है। तो यहाँ से हम इसको डालेंगे और यहाँ 1 और 2 चैन लेंगे, और सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया। अब 1 2 3 4, तो देखो मैंने 4 चैन में एक बार लिया है। अब हमें 5वीं चैन में जाकर 2 बार करना है, 1 और सेम जगह फिर से। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ मैं, फिर उसके बाद आपको बताऊँगी क्या करना है। तो देखो ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हमें देखो इसको जॉइंट करना है यहाँ से, यहाँ से उठाएंगे इसको और यहाँ इस तरीके से इसको खींच लेंगे। अब फिर हमें अब ये यहाँ से इसको करना है, तो यहाँ अब हमें देखो फिर से इसे यहाँ करना है, 1 और 2 चैन खींच लेनी है, 2 चैन लेकर अब हमने 4 चैन में एक बार किया है, 5वीं चैन में 2 बार। अब हमें देखो 5 चैन में एक बार करना है और 6वीं चैन में हमें 2 बार करना है। 2 1 2 3 4 5। तो देखो मैंने 5 चैन में एक बार किया है। अब आई हमारी 6वीं चैन, तो इसमें हमें जाकर 2 बार करना है, 1 और सेम जगह फिर से 2। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करना है हमें। फिर इसके बाद एक और करूँगी मैं राउंड, उसके बाद मैं देखो 6 चैन में एक बार करूँगी और 7वीं चैन में 2 बार करूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी क्या करना। तो ये और इसके बाद एक और रो कंप्लीट करने के बाद फिर बताती हूँ। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ हमने इस वाले धागे को लिया है और मैंने यहाँ 1 चैन लिया, 2 3 चैन लेकर हमें सेम जगह फिर से डबल क्रोशिया करनी है। एक बार हुई और सेम जगह फिर से 2 बार। तो ये हमारी एक 3 की चैन थी, तो 3 बार ये डबल क्रोशिया हुई। अब हमें इसमें जाकर इसको जॉइंट करना है और यहाँ फिर से 1
2 चेन लेने के बाद फिर से इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो 3 डबल क्रोशिया हमें इसमें करना है। देखो अब हमें आगे वाली चेन में जाकर फिर से इसे जॉइंट करना है। फिर 1 और 2 चेन लेकर फिर से हमें इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 हुआ और 2। एक हमारी 2 की चेन रहती है और 2 बार हमें डबल क्रोशिया करना होता है। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया इस तरह से हो जाती हैं। और 1 चेन छोड़कर हमें आगे वाली चेन में जाकर फिर से इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना होता है। तो इसी तरह से ये कमूरा देखो बनकर आ रहा है। फिर एक बार और बता देती हूँ। 1 और 2 चेन ली मैंने और फिर से हम इसमें 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 और सेम जगह 2 और फिर 1 चेन छोड़ेंगे और आगे वाली चेन में जाकर फिर से इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। तो इसी तरह से इसको हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। तो देखो ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। मैंने पूरे में ये डिज़ाइन अपनी बना दी है। अब हमें यहाँ से ये धागे को कट करना है। इसे हम कट कर देंगे और ये जो धागा है हमारा इसको हमें पीछे की साइड शिफ्ट कर देंगे इसको। और यहाँ से भी इन्हें हम कट करें। तो देखो ये हमारी पोशाक बनकर रेडी है। हमें कान्हा जी को यहाँ से इसे ऐसे करके हमें पहनानी है। दोनों बाजुओं को इस तरह से हमें बाजुओं में डालना है और इसको हमें पीछे की साइड ऐसे नॉट लगानी है और इसे हमें इस तरीके से कर देना। तो देखो ये पोशाक हमारी बनकर रेडी है। अब हमें क्या करना है, अब हम बनाएंगे इसके लिए कैप। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक नॉट लगानी होगी। नोट लगाई और यहाँ 1 2 3 4 5 चेन ली मैंने। सबसे पहले वाली चेन में डालेंगे इसको और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। और यहाँ 1 2 3 चेन लेकर अब इस सर्कल के अंदर हमें डबल क्रोशिया अपनी कंप्लीट करनी है। 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने इसके अंदर अपनी 11 डबल क्रोशिया और एक और यहाँ हमने 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट की हैं। और यहाँ हम इसे जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद एक चेन लेकर और एक और लेकर इसके बाद हमें हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करना है, हाफ डबल क्रोशिया करना है। या फिर से 2 चेन में एक एक बार और तीसरी चेन में जाकर हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। अब देखो हम इसकी रो की लास्ट में हैं, तो यहाँ हमें इसे स्लिप स्टिच से लॉक करना है और यहाँ एक चेन लेंगे और हर चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। ऐसे ही हर चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो इसी तरह सिंगल क्रोशिया के मैं इसके 4 राउंड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है। इसी तरह से हमें हर चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए इसके 4 राउंड हमें कंप्लीट करने हैं और फिर मैं उसके बाद आपको बताऊँगी क्या करना है। तो देखो दोस्तों, मैंने इसे 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद जो मैंने इसमें पोशाक में की अपनी डिज़ाइन, इसी कैप में भी मैंने सेम
ग्रीन कलर से ये डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया। तो ये कैप भी हमारा रेडी है और पोशाक भी हमारी रेडी है। तो मैंने पोशाक 1 2 3 4 5 6 राउंड में इसे कंप्लीट किया है और 3 राउंड 1 2 3 राउंड डबल क्रोशिया के थे और 1 राउंड हाफ डबल क्रोशिया का था। तो 4 राउंड में मैंने इसे पोशाक को चोली को कंप्लीट किया था और 6 राउंड में इसकी बेस को कंप्लीट किया। तो ये हमारी पोशाक बनकर तैयार है। ये मैंने 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। आप किसी भी साइज़ के लिए इसे बना सकते हो। और अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।